हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं एक इंग्लिश के ऊपर एक शानदार स्ट्रेटजी की वीडियो। तो फ्रेंड देखो, इसकी काफी डिमांड आ रही थी। मेरे पे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज आए हैं और वीडियो के नीचे भी मैसेज आए हैं। तो देखो फ्रेंड्स, बार बार ये कमेंट कर रहे थे बच्चे कि इंग्लिश के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि इंग्लिश को कैसे कवर हम करें। तो चलो आज मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूं और आपको सभी कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा कि इंग्लिश को आखिर करना कैसे है। तो देखो फ्रेंड्स, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। यदि हम इसको लैंग्वेज की तरह ही सीखें तो फ्रेंड्स तभी ये अच्छा है। आप हिंदी को ले लो, हिंदी भी देखो एक लैंग्वेज है। तो हिंदी हम कैसे सीखते हैं? हिंदी हम सीखते हैं बोलने से, सुनने से और लिखने से और पढ़ने से। तो सेम उसी प्रकार इंग्लिश को भी हमें कैसे सीखना होगा? इन्हीं सारी चीजों को करके, जैसे कि बोलने से, सुनने से, लिखने से और पढ़ने से। लेकिन देखो फ्रेंड्स, हम देखो इंग्लिश में देखो ज्ञाता तो बन नहीं रहे। हमें क्या करना है? हमें बस एग्जाम निकालना है। तो इसलिए हमें देखो एग्जाम के हिसाब से ही हमें इंग्लिश को करना है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूं। यदि आप बैंक की इंग्लिश को देखोगे और एसएससी की इंग्लिश को देखोगे तो फ्रेंड्स इनमें काफी अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो बैंक की इंग्लिश जो होती है वो टफ होती है और एसएससी की इंग्लिश बहुत ही आसान होती है, बहुत ज्यादा आसान। यदि आप डिफेंस की भी देखोगे तो फ्रेंड्स वो भी बहुत टफ होती है। तो बैंक की और डिफेंस की ये सब कैसी होती है? टफ होती है। लेकिन यदि आप एसएससी की इंग्लिश देखो तो बहुत आसान होती है, आप इसमें नंबर आराम से बना सकते हो। तो इसलिए देखो आज हम पूरा देखेंगे कि कैसे हमें एसएससी की इंग्लिश को कैसे टैकल करना है। अदर की भी आप इसी की तरीके से कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है, देखो आपको इंग्लिश की रीडिंग तो करनी ही है। आप देखो 30 मिनट आपको क्या करना है? आपको रीडिंग करनी है। अब देखो रीडिंग करना क्या है? आप देखो कुछ भी रीडिंग कर सकते हो, जो जिस चीज में भी आपका मन लगता है। मान के चलो आपका देखो स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ने में आपको मन लगता है तो आप क्या कर सकते हो? स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ लेनी है। यदि आपका देखो किसी भी चीज में, मैं बताने नहीं चाह रहा, देखो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। आपको जो मन लगता है आप क्या करो? आपको इंग्लिश का कंटेंट वो पढ़ लेना है। यदि आपका देखो मोटिवेशन देखने में ज्यादा अच्छा लगता है तो आप मोटिवेशन बुक पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप मेरे से पूछना चाहे कि मैंने क्या पढ़ा था, तो देखो फ्रेंड्स मुझे मोटिवेशन की चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए मैंने देखो एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक बुक है, वो है द विंग्स ऑफ फायर। तो फ्रेंड्स ये मैंने किताब पढ़ी थी। और एक किताब मैंने पढ़ी थी टर्निंग पॉइंट, ये भी इन्हीं की ही बुक है। तो फ्रेंड्स आपको देखो ये बुक मैंने ये बुक फॉलो की थी। तो आप इनको फॉलो कर भी सकते हो और नहीं भी फॉलो कर सकते हो, आप अपने हिसाब से करना है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, यदि आप इन बुकों को खोल के पढ़ने लगोगे तो फ्रेंड्स आपको नींद आने लगेगी। आपको क्या करना है? यदि आपको देखो इंटरेस्ट है तो आपको ये किताबें पढ़ लेनी है। देखो फ्रेंड्स, ये किताबें, मैं इन किताबों की देखो पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मैंने और क्या पढ़ा था इंग्लिश के लिए। देखो फ्रेंड्स, वैसे तो देखो मैं न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ता रहता था। मैं देखो हिंदी बैकग्राउंड से हूं तो इसलिए देखो मुझे भी दिक्कतें आती थी। मैं क्या करता था? मैं कभी तो देखो द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था और कभी कभी मैं देखो एडिटोरियल भी पढ़ लेता था द हिंदू का। देखो मुझे वैसे द हिंदू के एडिटोरियल में थोड़ी सी समस्या आती थी। मैं बार बार क्या करता था? मैं एडिटोरियल को पढ़ता था और फिर मैं उसकी वोकैब को सर्च करता था। तो ऐसी देखो मुझे बहुत समस्या आती थी और आपको भी आती ही होगी। तो इसलिए मैं देखो ये सारी चीजें मैं लेके आया हूं, आपको देखो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? आपको देखो कोई सी भी चीजें पढ़नी है, 30 मिनट तो देखो आपको कम से कम पढ़ना ही है, डेली के डेली। अब देखो मैंने और क्या पढ़ा था? मैंने चेतन भगत की भी देखो किताब पढ़ी थी। ये बहुत सारी किताबें हैं, जो भी होंगी देखो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके सर्च कर सकते हो चेतन भगत के नॉवेल, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें भी आपको देखो इंटरेस्ट बनना है आप वो पढ़ सकते हो। आप 6th क्लास की एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो, 7th क्लास की एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। आप देखो कुछ भी फॉलो कर सकते हो, बस आपको क्या करना है? बस आपको पढ़ना है। आप कुछ भी पढ़ो, उससे मैटर नहीं करता कि आप क्या पढ़ रहे हो। आपको देखो जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, द हिंदू का एडिटोरियल ही पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ लो, बस आपको क्या करना है? रीडिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मैंने एक बात क्या बताई है? आपको रीडिंग करनी है। देखो कितना जरूरी है रीडिंग करना, इसी से देखो आपकी इंग्लिश डेवलप होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मैं जितनी भी है सारी चीजें मैं डाल दूंगा। यदि मेरे पास जो भी पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो क्या करना है? वैसे देखो मैं एक बात और बताता हूं, मैं देखो इंग्लिश स्पीकिंग भी मैं कर रहा था स्टार्टिंग में।
जब मेरी बीएससी कंप्लीट हुई थी, मैं उस कंप्लीट नहीं, उससे पहले ही मैं इंग्लिश स्पीकिंग की भी तैयारी में कर रहा था। तो उस वक्त मैं क्या करता था, मैं इंग्लिश की मूवी वगैरह भी देखता रहता था, इसलिए मेरी थोड़ी सी वहां से इंग्लिश इंप्रूव हुई। लेकिन फ्रेंड्स आपको देखो मूवी वगैरह नहीं देखनी, क्योंकि देखो मूवी देखने से देखो इतनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होने वाली, बस आपकी क्या होगी, इंग्लिश स्पीकिंग वाली होगी इंप्रूव। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको मूवी वगैरह नहीं देखना है, बस ओनली क्या करनी है, रीडिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका देखो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट तो देखो हो जाएगा इसी से ही, आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको ये करते जाना है। जब एग्जाम आएगा तो देखो आपकी कॉम्प्रिहेंशन की जो स्किल है वो डेवलप हो चुकी होगी और फिर आप आराम से नंबर ले आओगे। अब देखो हम सेकंड जो पॉइंट है वो है वोकैब। अब देखो वोकैब को हमें देखो कैसे कवर करना है, तो देखो वोकैब को कहां से कवर करना है मैं आपको बताता हूं। जो भी 2017 से 2022 के बीच जो भी पेपर हुए हैं वो आपको उनकी सभी की वोकैब कर लेनी है। अब देखो 2017 से ही क्यों करनी है, देखो फ्रेंड टीसीएस ने जो एग्जाम कंडक्ट कराने स्टार्ट किए हैं वो किए हैं 2017 से, तो आपको देखो 2017 से लेकर 2022 तक की सारी वोकैब कर लेनी है, चाहे वो एमटीएस में हो, चाहे वो सीएचएसएल में हो, चाहे वो आपकी जीडी में आई हो, क्योंकि देखो जीडी में दो पेपर होते हैं, एक तो हिंदी का एक इंग्लिश का, तो आपकी वहां से भी कर लेनी है। सीपीओ का हो, सीजीएल का हो, फेज का हो, तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है, इंग्लिश जितनी भी आई है, जिस भी एग्जाम में आई है 2017 के बाद से, ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको सारे के सारे वोकैब वहां से देख लेनी है। अब देखो ये वोकैब का कंपाइलेशन मिल जाता है, देखो फ्रेंड्स कितने पब्लिकेशन ऐसे हैं जिन्होंने बुक ला रखी है, तो आप वहां से कर सकते हो। मैं अभी बताऊंगा बुक कौन कौन सी आपको करनी है। देखो मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया 2017 से लेकर 2022 तक की आपको वोकैब सारी कर लेनी है। अब देखो कितनी ऐसे होते हैं, जब आप देखो सिनोनियम देखोगे एग्जाम में, जो सिनोनियम पूछा गया है, देखो सिनोनियम का आंसर एक ही होता है, तीन ऑप्शन तो देखो गलत होते हैं, तो तीनों ऑप्शनों की भी आपको इंग्लिश देखनी है कि उनका मीनिंग आखिर क्या है। मान के चलो पहले ऑप्शन तो देखो आंसर था, दूसरा ऑप्शन गलत था, यानी कि उसका आंसर नहीं था, तो उसकी भी आपको मीनिंग पता करनी है, तीसरे ऑप्शन की भी करनी है, चौथे ऑप्शन की भी आपको करनी है। तो देखो जब आपकी चारों मीनिंग पता चल जाएंगी तो फ्रेंड्स आपको देखो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स आपको देखो वोकैब बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी यदि आपने चारों की चारों वे मीनिंग पढ़ ली, तो आपको हर चीज में ऐसा ही करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए देखो मैं किताब प्रीफर करता हूं कौन सी, देखो वैसे मैंने कौन सी किताब पढ़ी थी, वो पढ़ी थी मैंने एमबी पब्लिकेशन की बुक, तो मैंने तो खैर वहां से की थी, मैं उस टाइम किताब ले आया था, मुझको इतना पता नहीं चला था, तो इसलिए देखो मैंने किरण पब्लिकेशन की भी किताब देखी है, वो किताब भी बहुत अच्छी है। जैसी एमबी किताब है ऐसी एमबी से भी बढ़िया है, जहां तक मैंने देखा एमबी से भी बढ़िया है। यदि आप लाना चाहो तो देखो किरण की भी बुक ला सकते हो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ना मैं एमबी का कर रहा हूं ना ही मैं किरण का कर रहा हूं, आप कहीं से भी जाके ले सकते हो, किरण की बुक भी अच्छी है। ठीक है फ्रेंड्स, किरण की बुक भी अच्छी, आप किरण की भी ले सकते हो, एमबी भी ले सकते हो, लेकिन किरण में क्या है, किरण में थोड़ा ज्यादा कंटेंट आ रहा है। देखो फ्रेंड्स आपको मैंने बता दी है दो किताबें, आपको दो किताबों में से आपको एक किताब ले लेनी है, चाहे तो आप किरण ले सकते हो, चाहे आप एमबी पब्लिकेशन की ले सकते हो। मैंने देखो एमबी से किया था, मुझे नहीं पता था, यदि मुझे पता होता तो मैं भी किरण ही लेकर आता। किरण बुक देखो बहुत अच्छी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो क्या करना, और आपको जब देखो आप मॉक लगाओगे तो मॉक लगाने के बाद कुछ वोकैब आपकी रुकेगी, देखो वो तो था प्रीवियस ईयर का कंटेंट, लेकिन कुछ वोकैब ऐसी रहेंगी जब आप मॉक लगाएंगे उसमें वोकैब रुक जाएंगी, तो उन वोकैब को आपको क्या करना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। जब आप देखो जब उसको बार बार रिवाइज करते रहना, तो देखो वोकैब आपकी सारी कवर हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कि इसमें से वोकैब आ जाएगी, यस वोकैब सारी कुछ इसमें से आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, देखो फ्रेंड्स 2017 से लेकर 2022 तक इतने एग्जाम हो चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन बनने होंगे वो देखो ज्यादातर बन लिए, ऐसे ही आपकी देखो जितनी भी वोकैब है ज्यादातर देखो यहां से ही देखने को मिलेगी, इसलिए आपको सारा कुछ ये कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, जो जो मैं बता रहा हूं उसको देखो पूरा फॉलो करना है। यदि आपने देखो ये फॉलो नहीं किया तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं आपके नंबर देखो कम आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ग्रामर, ग्रामर के लिए देखो आपको क्या करना है, ग्रामर के लिए देखो मैंने काफी बार बता दिया है कि देखो जो नीतू सिंह जो वॉल्यूम 1 किताब है वो आपको लियानी है, वो बुक बहुत बहुत अच्छी है। देखो फ्रेंड्स अब देखो आप ये मत समझना कि आप इनका कोर्स ले ले जो पेड जाके, तो बस देखो किताब ही बहुत अच्छी है, मैंने देखा किताब ही अच्छी है। देखो आपको पेड कोर्स नहीं लेना, पेड कोर्स किसी का नहीं लेना,
ठीक है फ्रेंड्स, आप पेड कोर्स वैसे ले सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि देखो नीतू मैम का ऐसा नहीं कि आप ये सोचो किताब अच्छी है तो देखो पढ़ाएंगी भी अच्छी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट देखो किताब बहुत अच्छी है, मैं बता रहा हूं, किताब को तो देखो आपको ले लेना है। और देखो फिर क्या करना है, जितने भी रूल हैं वो सारे आपको देखो याद कर लेने हैं। आपको क्या करना है, याद कर लेने। देखो जैसे मान के चलो चैप्टर 1 है, उसके रूल आपको पढ़ने हैं, रूल पढ़ने के बाद फिर उसकी एक्सरसाइज लगा लेनी है। फिर ऐसे सेकंड चैप्टर पे जाना है, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज लगा लेनी है। ऐसे ही आपको सारी बुक कवर कर लेनी है। देखो फ्रेंड्स, जो नीतू सिंह मैम की जो किताब है, इसमें देखो कुछ वोकैब भी दे रखे हैं, तो आपको देखो वो वोकैब भी आपको याद कर लेनी है। वो वोकैब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने क्या बताया, ग्रामर के रूल सारे याद कर लेने हैं और वोकैब भी आपको याद कर लेनी है। ये करने के बाद देखो फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि देखो एक टीचर हमें बता दीजिए कि किससे हम इंग्लिश पढ़े। तो देखो फ्रेंड्स, वैसे तो देखो मैं क्या कर रहा था, मैं तो स्टार्टिंग में किताब से ही पढ़ रहा था, लेकिन मेरे एक भाई हैं नवीन भाई, उन्होंने मुझको देखो एक टीचर का नाम बताया था, वो थे तरुण ग्रोवर सर। तो देखो फ्रेंड्स, आप उनको फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे टीचर है। मैंने बाद में जाके उनसे ही पढ़ी थी इंग्लिश। मैंने वैसे पहले इंग्लिश पढ़ ली थी, काफी इंग्लिश पढ़ ली थी, मैंने बुक को भी कंप्लीट कर लिया था, 5-6 बार मैंने बुक को पढ़ लिया था, लेकिन उसके बाद भी मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं हो पाई थी। तो मेरे उन भाई ने बताया था कि देखो आप तरुण ग्रोवर सर को फॉलो कर सकते हो, वो बहुत अच्छे से बताते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, वहां पे फ्री में आपको कंटेंट मिल जाएगा, आप देखो जाके उनको जाके फॉलो कर लो, बहुत अच्छे टीचर हैं। फिर देखो आपको कोई ग्रामर का चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आप तरुण ग्रोवर की जाके वीडियो को देख सकते हो, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। अब देखो एक और टीचर मैं बताना चाहता हूं, एक है अमन वशिष्ठ सर। देखो फ्रेंड्स, ये भी अच्छे हैं, मैंने वैसे इनकी वीडियो नहीं देखी है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे मैंने तरुण ग्रोवर सर की ही वीडियो देखी थी ओनली, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो मैंने टीचर के बारे में भी आपको बता दिया, कौन से टीचर की वीडियो आपको देख लेनी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब देखो और क्या करना है, ये सब करने के आपको बाद, देखो ये चीजें करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मॉक लगाना है। देखो फ्रेंड्स, आप कितने ही ग्रामर के रूल याद कर लो, आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। अब आप कहेंगे तो फिर कैसे बढ़ेंगे, देखो ग्रामर के रूल आपने याद कर लिए, करने के बाद देखो आपको प्रैक्टिस तो देखो करनी है। प्रैक्टिस वो कैसे होगी, आपको मॉक लगाने, जितने ज्यादा आप मॉक लगाएंगे उतने ज्यादा आपके नंबर आएंगे। तो देखो आपको क्या करना है, मॉक ज्यादा से ज्यादा लगाना है, जिससे कि आपके नंबर इंक्रीज हो सके। और उसकी क्या करना है, एनालिसिस अच्छे से करना है और उसको नोट डाउन करते रहना है। और देखो मैं एक बात बताता हूं, जिसके 50 में से 40 नंबर आना स्टार्ट हो जाए तो उसको देखो और ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाना है, क्योंकि मॉक लगाने से ही नंबर बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या करते रहना, मॉक लगाया, मॉक लगाने के बाद फिर रिवीजन करना है, फिर मॉक लगाना है, फिर रिवीजन करना है, ये ही आपको फॉलो करते रहना है, कहीं भी और नहीं जाना। यदि मान के चलो आपके नंबर नहीं बढ़ रहे तो फ्रेंड्स आपको देखो भटकना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, मॉक लगाना है। ये बुक इनफ है, जो मैंने अभी तक बुक बताई है ये बुक इनफ है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखो फ्रेंड्स, इतना कुछ करने के बाद देखो किसी स्टूडेंट का क्या होगा कि एरर अब भी गलत हो रही होगी। यदि किसी की गलत हो रही है तो देखो वो एक बुक को फॉलो कर सकता, वो है मिरर ऑफ कॉमन एरर। उसमें देखो क्या है, उसमें मिसलिनियस दे रखा है, आपको वो ले आनी है, उससे कर लेनी है। वैसे देखो मैंने उसको नहीं पढ़ा है, लेकिन बुक वो बहुत अच्छी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो वैसे इंग्लिश में देखो कुछ चीजें रटने वाली भी होती है। रटने वाली कैसी है, वो होती है कौन सी, वह है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। आपको वो सारी की सारी रट लेनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, वैसे स्टूडेंट को देखो 3 चीजों में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, वो है कॉम्प्रिहेंशन, PQRS और क्लोज टेस्ट। तो देखो इनके लिए आपको देखो क्या करना है। देखो फ्रेंड्स, यदि आपको इतना कुछ करने के बाद यदि इन तीनों में प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रेंड्स देखो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको करना है 4 या 5 आपको कॉम्प्रिहेंशन डेली के डेली सॉल्व करने हैं। मैंने क्या बताया, 4 या 5 आपको कॉम्प्रिहेंशन करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो क्लोज टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, देखो न्यून पब्लिकेशन की किताब है, वो क्लोज टेस्ट के ऊपर ही है, वो भी आप ला सकते हो, वो बहुत अच्छी बुक है। मैंने क्या किया था, मैंने तो PDF से पढ़ा था, मैं कोई किताब नहीं लेकर आया था। तो देखो फ्रेंड्स, यदि आप किताब लाना नहीं चाहते हो तो देखो मैं उसकी PDF जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। यदि जिसको किताब नहीं लानी तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं वहां पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखो PQRS, यदि किसी को PQRS में भी समस्या आ रही है तो फिर क्या करना है उसकी, देखो एक न्यून पब्लिकेशन की किताब है, उन्होंने PQRS की किताब डाल रखी है, वो आप ला सकते हो किताब को। लेकिन यदि आपके पास पैसे नहीं है या आप किताब लाना नहीं चाहते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप भी PDF से पढ़ सकते हो। तो मैं देखो PDF की, देखो मेरे पास PQRS की PDF थी तो मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में सभी कुछ कवर कर दिया है, लेकिन यदि कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ डाल देंगे। देखो फ्रेंड्स, पूरे दिन का हमें क्या स्ट्रक्चर रखना चाहिए कि हमारा एग्जाम जल्दी से जल्दी क्रैक हो जाए, तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।